हेलो फूडीज, फूड फॉर फूडीज में आपका स्वागत है। और हमारा आज का एपिसोड फिर से एक डिफरेंट रेसिपी स्पेशल है। मगर जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि बच्चों वाली रेसिपीज ना हो के बड़ों वाली रेसिपीज हो, तो आज हम बना रहे हैं थोड़ा बड़ों के लिए अच्छे हाई प्रोटीन टिफिन। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी फर्स्ट रेसिपी है ब्रोकली टिक्का और उसके साथ में मैं बना रही हूँ लेमन राइस। ब्रोकली टिक्का बनाना बहुत ईजी है, आपको बस उसके लिए थोड़ी सी प्रिपरेशन एक दिन पहले करनी होगी। ब्रोकली टिक्का में आप थोड़ी सी अगर क्रीम ऐड कर देंगे तो आप इससे बिल्कुल बेहतरीन क्रीमी टिक्का बना के इवनिंग स्टार्टर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये फटाफट देखते हैं हमें कैसे बनाना है ब्रोकली टिक्का। और उसके साथ में मैं बना रही हूँ ईजी लेमन राइस, लेकिन इसकी प्रिपरेशन आपको अगर टिफिन में देना है तो एक दिन पहले करनी पड़ेगी। तो ये देखते हैं। लेमन राइस एंड ब्रोकली टिक्का बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्रोकली टिक्का की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हमने गर्म पानी में नमक डाला है। अब हम इसमें डाल देंगे ब्रोकली के फ्लोरेट्स, ये हमने काट के रखे हैं। ये काम आपको एक दिन पहले करना है, यानी कि शाम को या रात को करके रखना है, सो दैट आपको सुबह इतना टाइम नहीं लगे। अब हम मैरिनेट तैयार करते हैं। इसके लिए सबसे पहले लिया है मैंने हंकर्ड, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, गरम मसाला, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, चाट मसाला, अदरक लहसुन, इसको हमने बारीक घिस लिया है, बिल्कुल ऑप्शनल है, कसूरी मेथी और भुना हुआ बेसन। आप चाहें तो इसमें क्रीम भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं थोड़ा डाइट बना रही हूँ इसलिए मैंने क्रीम नहीं ऐड किया है। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल, इससे बहुत ही अच्छा सौंधापन आता है। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा मैरिनेट बिल्कुल तैयार हो जाएगा। अब हम इसे एक तरफ रख देंगे और इतने हम अपनी ब्रोकली को चेक कर लेंगे। उसको हमने 10 से 15 मिनट भिगो के रख दिया था। ये देखिए अब ये ब्लांच हो गई अच्छी तरह से। और अब हम इसका एक्सेस पानी सारा स्ट्रेन करके निकाल देंगे, इसे हम छान लेंगे। और अब इसके फ्लोरेट्स को हम इस मैरिनेट में मिला देंगे और इस मैरिनेट से हम इन फ्लोरेट्स को बहुत अच्छे से कोट कर देंगे। ये इसको टेस्ट एनहांस करेंगी। अगर आप चाहें तो आप ब्रोकली को स्टीम भी कर सकते हैं। ध्यान रहे सारे फ्लोरेट्स अच्छे से कवर हो गए हो। अब हम इसे कवर कर देंगे क्लिंग फिल्म से और इसे रात भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। आप अगर इसे इवनिंग स्नैक या स्टार्टर की तरह बना रहे हो तो कम से कम 2 से 4 घंटे जरूर मैरिनेट करके रखिए। अगले दिन सुबह हमारा ब्रोकली मैरिनेट तो तैयार ही है। अब हम एयर फ्रायर की बास्केट को अच्छे से मस्टर्ड ऑयल से कोट कर देंगे। ये हम प्रीहीट करने से पहले करेंगे। प्रीहीट से पहले ये करने से बहुत ही अच्छा स्मोकी फ्लेवर आ जाता है। अब मैंने इसे 5 मिनट के लिए प्रीहीट किया है 200 डिग्री सेल्सियस पे। इतने हम स्क्वेयर्स में ब्रोकली डाल के तैयार कर लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम में बहुत जल्दी होती है, तो आप इस तरह से अपने टाइम को ऑप्टिमाइज कीजिए। प्रीहीट होके तैयार हो गई है बास्केट। अब हम इसमें स्क्वेयर्स को रख देंगे। इसमें टिक्का बहुत अच्छे बनते हैं। आप अगर एयर फ्रायर नहीं यूज करते, आप माइक्रोवेव में या फिर पैन पे भी टिक्का बना सकते हैं। इसका टाइमर मैंने सेट किया है, 12 से 15 मिनट लगते हैं इसको। अब हम एक तरफ लेमन राइस की तैयारी करते हैं। लेमन राइस के लिए मैं डाल रही हूँ घी, 2 बड़े चम्मच घी। इसमें सरसों का तेल भी इस्तेमाल किया जाता है, पर लेमन राइस का टेस्ट घी के साथ में बहुत अच्छा आता है। जरा सी हींग, लाल मिर्च, राई या सरसों के दाने, उड़द की दाल और चने की दाल। अब हम इसे 2-4 मिनट के लिए सौटे कर लेंगे, जब तक कि ये दाल अपना कलर ना बदल दे, प्रॉपर्ली फ्राई ना हो जाए। ये एक टिपिकल साउथ रस, क्योंकि ये लेमन राइस है, ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगा। और इसे मिक्स कर देंगे। हमारे लेमन राइस बिल्कुल बन के तैयार हैं। अब हम जल्दी से अपने ब्रोकली टिक्का को भी चेक कर लेंगे। लेमन राइस बनने में ओवरऑल ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 10 मिनट लगते हैं।
और देखते हैं ब्रोकली टिक्का भी वाओ होके बिल्कुल रेडी है, गोल्डन हो गई है ब्रोकली। एयर फ्रायर्स में एक्चुअली टिक्का बहुत अच्छा बनता है। और फाइनली हम टिफिन लगाना शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले रख रही हूँ मैं लेमन राइस। लेमन राइस हमारा कार्बोहाइड्रेट का पोर्शन है जो हमारे लिए फिलिंग भी है और टेस्टी तो है ही। और उसके बाद रख रही हूँ मैं ब्रोकली। ब्रोकली को मैंने विदाउट क्रीम बनाया है, तो ये डाइट ब्रोकली टिक्का है और बहुत ही बढ़िया बना है। दिस इज़ वेरी गुड और स्पाइसी होने के कारण ये ठंडा होने के बाद भी बहुत अच्छा लगता है। फ्रूट्स में मेरे पास है वाटरमेलन और साथ में मैं स्वीट रख रही हूँ चॉकलेट केक। इट्स रियली गुड। आप चॉकलेट चोको चिप केक की रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। और इसी के साथ हमारा टिफिन एक नए अंदाज में रेडी है। आप मुझे जरूर बताइए नीचे लिख के कि आपको कैसा लगा। हमारी सेकेंड रेसिपी है मूंग दाल बीटरूट चीला और ये अपने आप में बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मूंग दाल जहाँ प्रोटीन का रिच सोर्स है, वहीं पे बीटरूट कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करता है। दिस इज अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट रेसिपी आई मस्ट से, क्योंकि क्रिस्पी भी बहुत अच्छे लगते हैं। पर आप इन्हें बिल्कुल लंच में पैक कर सकते हैं अपने बच्चों की या फिर अपने हस्बैंड की फेवरेट फिलिंग के साथ में, या पनीर आलू जो भी आप चाहें। तो ये फटाफट देखते हैं हमें कैसे बनाना है मूंग दाल और बीटरूट चीला। मूंग दाल चीला बनाने के लिए हमने मूंग की दाल को रात में भिगो दिया था। अब हमने इसे छान के रख लिया है। साथ ही मैंने चुकंदर को भी उबाल रखा है। अब हम मूंग दाल को पीसेंगे। इसको पीसने के लिए मैंने चुकंदर का पानी इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं इसमें एक टुकड़ा चुकंदर लेके उसको बारीक बारीक काट दूंगी। अब हम इसे बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए, मिक्सर में जो बचा है उसमें से भी हल्का पानी लेके डाल दिया है मैंने। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही पतली है, बिल्कुल चीले वाली कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें डालेंगे नमक और घर का बना हुआ गरम मसाला। इसमें जीरा, काली मिर्च सब कुछ है, इसलिए हमें अलग से कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। हमारा चीले का बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम एक करछी बैटर लेके इसको तवे पे फैलाएंगे। हमें तवे को मीडियम हॉट रखना है। अगर तवा ज्यादा गर्म होगा तो ये फैलेगा नहीं ठीक से। इसे हमने ठीक से फैला दिया है और अब हम इसे हल्का सा कवर करके पकाएंगे। हमें चीला सॉफ्ट चाहिए। अगर आप इसे नाश्ते के लिए बना रहे हो तो आप इसे बिना ढके भी पका सकते हैं। अब मैंने इसमें 1 चम्मच घी डाला है और ये देखिए, अब हम इसे पलटेंगे। डोसे और चीले में यही फर्क है, चीले को हम पलट के भी पकाते हैं ताकि वो सॉफ्ट रहे। इसका कलर कितना बढ़िया आया है। अब हम इसमें डालेंगे पनीर। इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है और अब हम चीले को रोल कर देंगे। ये चीला काफी सॉफ्ट है, इसलिए आराम से रोल हो गया है। देखिए, इसी तरह से हम बाकी चीले भी बना के तैयार कर लेंगे। अब हम टिफिन लगाना शुरू करते हैं। टिफिन लगाने के लिए हम सबसे पहले चीले को स्लाइस करके इतने छोटे छोटे रोल्स बना लेंगे। आप इस चीले में अपने पसंद की कोई भी स्टफिंग भर सकते हैं, जैसे आलू की, शेजवान चटनी की या खट्टी मीठी चटनी की। और इसके साथ में मैं रख रही हूँ मखाने की नमकीन। इसमें मैंने मखाने के साथ मूंगफली, कद्दू के बीज और किशमिश भी डाले हैं। अगर आप इसकी रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और उसके साथ में रख रही हूँ मैं मूंग दाल कचौड़ी। ये भी बहुत बढ़िया होती है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मैंने माना बहुत हेल्दी ऑप्शन नहीं है, बट इट्स वेरी यमी। आप इसको देख सकते हैं अंदर से कितनी बढ़िया है। आप इसकी रेसिपी भी चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और फ्रूट्स में है अनार। और इसी के साथ में हमारा टिफिन बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसमें कुछ स्वीट भी ऐड कर सकते हैं। और आप इसे बनाइए और अपने फीडबैक्स मुझे ज़रूर बताइए। सो गाइस, ये हमारी थर्ड रेसिपी है जिसमें हम बनाने जा रहे हैं मटर मशरूम। एंड दिस इज़ एन ऑसम रेसिपी। आप इसे कभी बना सकते हैं। दिस इज़ परफेक्ट फॉर डिनर एज वेल। और ये बच्चों को भी बहुत पसंद आती है। तो आइए फटाफट देखते हैं हमें कैसे बनाना है मटर मशरूम। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ कॉर्न और अनार का एक सैलेड। वेरी इजी टू मेक एंड वेरी डिलीशियस ऑल्सो। मशरूम मसाला बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन में गर्म पानी। इसमें डालेंगे हल्का सा नमक और अब हम इसमें सारे मशरूम काट काट के डाल देंगे। ये स्टेप मशरूम को साफ करने के लिए है। साथ ही अब हम प्याज भी पीस के तैयार कर लेते हैं। यहाँ मैंने 2 मीडियम प्याज लिए हैं। अब हम डालेंगे कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल। आप चाहें तो इस रेसिपी को आप प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। चीनी। अब हम चीनी को पकाएंगे जब तक कि वो कैरमलाइज ना हो जाए, भूरी ना हो जाए। जैसे ही चीनी अपना रंग बदलने लगेगी, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। यहाँ पे आप कद्दूकस किया हुआ भी अदरक लहसुन इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम भूनेंगे लगभग 30 सेकंड के लिए। अब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ प्याज, जो हमने पहले से प्याज पीस के रेडी कर लिया था। अब हम प्याज को अच्छे से भुनने देंगे। हमें प्याज को तब तक भुनने देना है जब तक कि इसमें से जो तेल है वो अलग ना होने लगे। जितने मसाला भुन रहा है हम टमाटर पीस के तैयार कर लेते हैं।
ये छोटे छोटे से स्टेप्स होते हैं जो आपकी कुकिंग को स्पीड अप कर देते हैं। ये देखिए जितने मसाला भुन रहा है हमने टमाटर पीस के तैयार कर लिया है और इतनी देर में मसाला अच्छे से भुन चुका है। आप देख सकते हैं इसमें से तेल अलग से दिख रहा है। अब हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे। इसमें है हल्दी, लाल मिर्च, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला। ये होममेड गरम मसाला है, इसकी रेसिपी मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ। अब हम ये मसाले अपने भुने हुए प्याज में डाल देंगे और इसे 30 सेकंड के लिए भूनेंगे। मसालों को हमें बहुत ज्यादा भूनना नहीं होता, अदरवाइज वो जलने लगते हैं। अब हम डालेंगे टमाटर। टमाटर का पेस्ट डालने से मसालों का जो भुनना है वो बंद हो जाता है और अब हम इसे अच्छे से मसाले को पकाएंगे। ये हमारी मसाला मशरूम की बेसिक ग्रेवी है। इतने हम मशरूम को छान लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल साफ हो गए हैं मशरूम। यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल करके रखा है और जैसा कि मैंने बताया अगर आप प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो आप मटर को साथ में बिना उबाले डाल सकते हैं। अब हम डालेंगे मटर और मशरूम, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले ने बहुत अच्छे से मटर और मशरूम को कोट कर लिया है। ये सब्जी मैं 2 पर्पस के लिए बना रही हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारा मसाला है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के डाइल्यूट करेंगे और इसे पकाएंगे। इसको थोड़ा सा जो ड्राई वर्जन होगा वो मैं टिफिन में पैक करूंगी और इसको बाद में हम थोड़ा सा पानी डाल के रसेदार बना सकते हैं, जो हम दिन में अपने चावल और रोटी के साथ में खा सकते हैं। अब हम इसे ढक के 10 मिनट के लिए पका लेंगे। अगर आप इसे प्रेशर कुकर में बना रहे हो तो बस 2 सीटी में मशरूम हमारे गल जाएंगे। ये देखिए लगभग 12 मिनट लगे हैं इसे पकने के लिए और हमारा मशरूम बिल्कुल पक चुका है। अब हम डालेंगे हरा धनिया और उसे थोड़ी सी रिचनेस में दे रही हूँ मलाई डाल के। आप इसे बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं इस स्टेप को। इसे मिक्स कर देंगे और हमारा मशरूम मटर मसाला बिल्कुल तैयार है। बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। मशरूम वेजिटेरियंस के लिए प्रोटीन का एक बहुत ही रिच सोर्स है, इसे हमें अपने खाने में जरूर शामिल करना चाहिए। ये देखिए हमारी सब्जी बनके तैयार है। अब हम टिफिन पैक करते हैं। सबसे पहले मैं रख रही हूँ मशरूम मटर मसाला, साथ में चपाती और इसके साथ ही एक लड्डू। और अब हम बनाने जा रहे हैं अपना सैलेड। क्विक सैलेड है ये। उबले हुए कॉर्न लिए हैं मैंने, अनार लिया है, थोड़ा सा धनिया में मैं डाल रही हूँ नमक और काली मिर्च। नींबू का वेज मैं इसको बिल्कुल ऐसे ही रख दूंगी टिफिन में। जब भी खाया जाएगा तो इसको निचोड़ लेंगे, अदरवाइज ये पानी छोड़ने लगेगा। इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ थोड़े से कुकुम्बर के स्लाइसेस के साथ, खीरे के स्लाइसेस के साथ में, और ये नींबू का पीस मैं जरूर रख दूंगी। और हमारा टिफिन लग के बिल्कुल तैयार है। फ्रूट्स में है केला और ये देखिए हमारा टिफिन बिल्कुल बढ़िया तैयार है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस हमें जरूर बताइए। गाइस इसी के साथ में हमारा टिफिन रेसिपी स्पेशल एपिसोड खत्म होता है। सारी रेसिपीज बिल्कुल हाई प्रोटीन है, सारे लंच बॉक्सेस दे आर ऑसम, दे आर कंप्लीट। तो आप इन्हें जरूर ट्राई कीजिए और ट्राई करके अपने हस्बैंड को या किड्स को दीजिए और अपने फीडबैक्स हमें जरूर से शेयर कीजिए। ओके बाय फॉर नाउ, विल बैक विद सम मोर रेसिपीज। टाटा।